हेलो, गुड इवनिंग गाइज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। हम आज के आ गए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लेक्चर नंबर 9 में। और इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में, कल हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, उसका टाइम पीरियड पढ़ा था, हमने 2π√L/g पढ़ा था। और जैसे जैसे लेंथ चेंज होगा उस हिसाब से उसका टाइम पीरियड कैसे होगा, उसको हम अर्थ के पास मूव करेंगे तो उसका टाइम पीरियड कैसे चेंज हो जाएगा, अर्थ के नज़दीक रखेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात उसमें पढ़ा था हमने कि अगर कोई सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ अगर इनफाइनाइट लेंथ कर दिया जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा जी, उसका टाइम पीरियड लगभग लगभग कितना होता है, 84.6 मिनट आसपास होता है 2π√R/g में, जहाँ पे आर क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल था। पढ़े थे ना हम लोगों ने, ये चीज़ फॉर्मूला था हमारे पास में। आज के क्लास में जो गाइस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम। अगर सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, अगर कोई फ्रेम ऐसा है, एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है, ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहा होगा। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो इनर्शियल फ्रेम था। कौन सा फ्रेम था? इनर्शियल फ्रेम था, जो फिक्स पॉइंट था हमारा फिक्स था। अब ये जो है इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है जो एक्सेलरेट कर रहा होगा। मतलब कि मान लो कि कार है, एक कार में पेंडुलम बांध दिया हमने। अब कार अगर मूव कर रही है, तो क्या होगा, पेंडुलम किधर होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उस कार के एक्सेलरेशन के वजह से मतलब कि इस पेंडुलम के एक्सेलरेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके टाइम पीरियड सेम रहेंगे या फिर चेंज हो जाएगा। आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम है। मान लीजिए कि ये जो है एक रेफरेंस फ्रेम है जो ये मूव कर रहा है, कितना से जी, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जा रहा है। और यहाँ पे हमने एक पेंडुलम को बांध दिया है, अरे है पेंडुलम को बांध दिया है। ये जो कार जा रहे हैं आगे की तरफ, तो पेंडुलम किधर चला जाएगा जी, पीछे की तरफ चला जाएगा, है कि नहीं जी। यहाँ पे जाएगा, सिंपल पेंडुलम में आगे पीछे तो करेगा ही करेगा। अब इसमें जो है इसका फोर्स mg नीचे लग रहा होगा, हाँ या ना, इधर इसमें एक्सेलरेशन इधर लग रहा होगा। इससे टाइम पीरियड में इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, अपने को इसके बारे में पढ़ना है। इसका टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है 2π√L/g इफेक्टिव होता है। L जहाँ पे क्या है, पेंडुलम का लेंथ है, पेंडुलम का क्या है जी, लेंथ है जहाँ पे, और g इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव ग्रेविटी कितना होगा वो चीज अपने को पता करना है। क्या एक्सेलरेशन के आने के वजह से जो सिंपल पेंडुलम है उसके ग्रेविटी में यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंजेस होगा, वो फाइंड आउट करना है अपने को। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, t = 2π√L/g इफेक्टिव, वेयर g इफेक्टिव इक्वल्स टू आ गया इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के वजह से उसका जो इफेक्टिव है यानी कि इफेक्टिव ग्रेविटी कितना होगा वो चीज अपने को पता करना है इन रेफरेंस फ्रेम। जो फार्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, g वेक्टर माइनस a वेक्टर का मॉड हो जाएगा, जहां पे a क्या है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा g रिलेटिव। क्या लगाना पड़ेगा, g रिलेटिव। g तो लग ही रहा है नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन जो ज्यादा लग रहा है यानी कि कार अगर आगे जा रहा होगा, वस्तु अगर आगे जा रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन लग जाएगा g वेक्टर माइनस a वेक्टर का मॉड हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। जहाँ पे ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द सुपरविजन, मतलब ऐसा पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वो होगा। कंडीशन फॉर द अप्लाइंग दिस फार्मूला इज द g माइनस a का मॉड, जो क्या क्या होगा जी, कांस्टेंट वैल्यू होगा। जो दोनों का कांस्टेंट वैल्यू निकाल लो, ये फार्मूला में डाल दो। इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। आसान भाषा में अगर बोला जाए तो अगर कोई ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में मान लो एक सिंपल पेंडुलम लटका देते हैं, तो ये ऐसे जाएगा और उसमें एनर्जी कंजर्व रहना है, तो ये पेंडुलम भी तो आगे जाएगा, लेकिन ये पीछे आगे पीछे करेगा, जिसके वजह से मोमेंटम कंजर्व रहने की वजह से जनरली ये पीछे की तरफ होगा। और उसका जो जी इफेक्टिव हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि जी इफेक्टिव का जो वैल्यू हो जाएगा वो g माइनस a के बराबर हो जाएगा। जब वो इनर्शियल फ्रेम में था तो टाइम पीरियड 2π√L/g था, क्योंकि उसमें कोई प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था। राइट नाउ यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, कार में एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन हो रहा है। इसके वजह से इसके जो g है वो g चेंज हो जाएंगे, ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो g इफेक्टिव इक्वल्स टू हो गया g वेक्टर माइनस
ए वेक्टर का मॉड, जहाँ पे ए क्या है जी, रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है। आई बस समझ में, छाप दीजिए गाइस इसको और स्क्रीनशॉट लेके जल्दी छाप दीजिए इसको। ओके, हेलो गाइस, एक क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ ए कार। एक कार के सीलिंग से एक सिंपल पेंडुलम को लटका दिया गया, एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली ऑन ए हॉरिजॉन्टल लोड, जो हॉरिजॉन्टल लोड पे कार एक्सेलरेट कर रही है। इफ द एक्सेलरेशन इज ए नोट, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, ए नोट है, एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज एल, लेंथ कितना दिया हुआ है, एल लेंथ दिया हुआ है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीडेशन, टाइम पीरियड क्या है उसका, स्मॉल ऑक्सीडेशन का कितना होगा, और एंड कह रहा है कि अबाउट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के अबाउट कितना टाइम पीरियड होगा उसको कैलकुलेट करना है। कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम है जो उसके जो क्या कर दिया, उसको कार की सीलिंग से उसको हैंग कर दिया, लटका दिया गया, और कार को ए नोट एक्सेलरेशन से मूव करवा दिया गया। तो बताओ उसका टाइम पीरियड कितना होगा उसके मीन पोजीशन के अबाउट, ठीक है, कैलकुलेट करना है। सॉल्व इट गाइस क्विकली। हेलो गाइस, देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये जो हमारा एक गाड़ी है, इस गाड़ी को मैं एक जो है सिंपल पेंडुलम लगा दिया। राइट नाउ अभी क्या है, ये रेस्ट पे, पर जैसे ही ये ए नोट एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगा तो पेंडुलम क्या हो जाएगा, जिसमें एक सूडो फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। वेट इसका हमेशा mg की तरफ नीचे काम करेगा ना, और इस पे एक फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स, जो ये एंगल क्या होगा, ओरिजिनल एंगल दैट इज थीटा ही है, और ये आगे की तरफ जा रहा था ए नोट, इसलिए ये हो जाएगा आपका माइनस का ए नोट, यानी कि पीछे की तरफ हो जाएगा एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बातें, यानी बैकवर्ड फोर्स लगेगा इसका। हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, एल बाई जी इफेक्टिव। अगर ये नॉर्मल होता, रेस्ट में होता, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी लग जाता, पर अभी इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, व्हाट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, व्हाट इज दिस नेट फोर्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखो जरा ध्यान से, एक फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इधर लग रहा है ma नोट, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, F नेट बराबर, तो F नेट बराबर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं होता है क्या, यानी कि रूट अंडर हो गया आपका क्या आ गया, mg का होल स्क्वायर प्लस ma नोट का होल स्क्वायर। आई बस समझ में। तो व्हाट इज F बराबर जो हो गया नेट जो होगा m इंटू जी इफेक्टिव, मास फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन होता है ना, क्योंकि जी इफेक्टिव, यहाँ से m कॉमन करोगे तो ये भी आ जाएगा m, ये आ गया रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए नोट का स्क्वायर, m से m क्या आ गया, कट गया, जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना आ गया, देखो यहाँ से ये आ गया रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए नोट का स्क्वायर। नहीं हुआ क्या, आ गया अपने पास में। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, होता है ना जी, अंडर रूट जी इफेक्टिव होता है, ये हो गया 2 पाई अंडर रूट एल, और जी इफेक्टिव कितना हो गया, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। नहीं हुआ क्या, यानी कि इसको हम और भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इक्वल्स टू, दिख रहा है इधर, ये हो गया 2 पाई, ये हो जाएगा रूट अंडर एल को नीचे रहने दो, ये भी तो रूट है ना, तो रूट का मतलब क्या होता है, बटा 2 पावर में 1/2 होता है, ये हो गया रूट का रूट आ गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं रूट का रूट मतलब डबल रूट, यानी कि जी स्क्वायर प्लस ए नोट का स्क्वायर का जी नोट का स्क्वायर प्लस ए नोट का स्क्वायर, एक रूट का पावर में कितना आ जाएगा 1/2, और दूसरा रूट का भी हो जाएगा पावर में 1/2, तो क्या हो जाएगा पावर में 1/4 आ जाएगा। नहीं आएगा, समझ में आ रही बातें। ये हो गया टाइम पीरियड इक्वल्स टू, ये जो टाइम पीरियड का जो फार्मूला आ गया दिख रहा है पूरा वीडियो में, ये हो गया टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी नोट का स्क्वायर प्लस ए नोट का स्क्वायर इनटू क्या आ गया 1/4, क्या आ गया 1/4 आ गया। तो दिस इज द टाइम पीरियड, क्या आ गया ये टाइम पीरियड हो गया। क्लियर है पूरी बातें, तो ये हमारा आंसर आ गया, ऐसे बनेगा सवाल। क्लियर है, क्या करा हमने, सूडो फोर्स की वजह से यहाँ से नेट फोर्स इधर निकाल लिया, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि जी इफेक्टिव आ गया यहाँ से, ये वाला फार्मूला देखो पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है गाइस, छाप दो इसको। गाइस
मान लो अभी ये सिंपल पेंडुलम में mg फोर्स को छोड़ करके अगर कोई दूसरा फोर्स लग रहा है तो ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे? देखो जी, इफ फोर्स एक्टिंग सॉरी फोर्स एक्टिंग अदर देन mg, mg को छोड़ करके अगर कोई फोर्स होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो यही हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, जहाँ पे जी इफेक्टिव का जो मान हो जाएगा, जहाँ पे जी इफेक्टिव का जो मान हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? ये जी इफेक्टिव हो जाएगा गाइस आपका, ये हो जाएगा जी प्लस एफ वेक्टर बाय एम का मॉड हो जाएगा। जो भी फोर्स होगा ना, वो फोर्स को क्या करो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे डिवाइड बाय उसका एम कर दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका जी इफेक्टिव का वैल्यू, ठीक है। जहाँ पे फोर्स क्या है, वेयर एफ क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। क्या जी? कांस्टेंट फोर्स है एक्टिंग ऑन मास एम, एम मास पे फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? दैट इज नोन एज द कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। एम वेक्टर कांस्टेंट फोर्स है जो किस पे लग रहा है? इस पे लग रहा है। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में और आ जाएगा आपको। कोई फोर्स है जो mg को छोड़ करके, mg के अलावा कोई बाहरी फोर्स है जो लग रहा है, तो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है g प्लस एफ बाई एम लगा दो। ओके, साथ दीजिए इसको। एफ वेक्टर है यानी कि साइन के साथ यूज करता है। किसके साथ में जी? साइन के साथ। कोई डाउट आता है? नहीं होना चाहिए। छाप दीजिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है कि सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, एक एल लेंथ का सिंपल पेंडुलम है, एंड हैविंग द बॉब ऑफ मास एम। कितना मास है इसमें? एम मास का एक बॉब है। इज डूइंग एंगुलर एसएचएम। क्या कर रहा है ये? एंगुलर एसएचएम कर रहा है इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर में। कहने का मतलब ये हो गया, ये वाटर है ना, ये बॉल है। जो बॉल क्या कर रहा है जी? आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। आई बात समझ में? कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम है तो कुछ ना कुछ फिक्स होगा। अरे बोलो नहीं यार, आगे पीछे जाएगा, आगे पीछे जा रहा होगा। बॉब ऑफ मास एम है। कितना मास है जी? एम मास यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है एसएचएम कर रहा है, कांस्टेंट बुआइंट फोर्स इज। अभी देखो जिसमें वेट mg काम कर रहा होगा, है कि नहीं? अब बुआइंसी फोर्स क्या करता है? अंदर से ऊपर की तरफ रखता है, ठीक है। जैसे ही बॉल नीचे की तरफ था तो उसको बुआइंसी फोर्स क्या कर दिया? ऊपर की तरफ लगा दिया, यानी कि Fb के नाम से कहते हैं उसको, बुआइंसी फोर्स। ये बुआइंसी फोर्स जो कह रहा है, ये Fb जो है वो क्या कह रहा है? mg/2 के वेट से आधा हो गया, वेट से आधा हो गया। तो बोल रहा है कि बताओ टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा? टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा? समझ गए बात को? छाप दीजिए जल्दी से, ठीक है। छापो, जल्दी से बनाओ गाइस, आंसर दो इसका। कैसे बनेगा ये? ठीक है, 1 मिनट का टाइम है गाइस। देखिए इधर यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखो। जो बुआइंसी फोर्स लग रहा था, वेट तो इसका नीचे से लग रहा था जी, तो उसके वजह से जी इफेक्टिव टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है ना, अभी पढ़े थे ना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, होगा कि नहीं? तो वो जी इफेक्टिव क्या है यहाँ पे? व्हाट इज जी इफेक्टिव? जी इफेक्टिव हो जाएगा ना जी प्लस एफ वेक्टर बाय एम। पढ़े थे ना अभी फॉर्मूला आप लोगों ने, एफ वेक्टर बाय एम पढ़े थे यहाँ सब लोगों ने। अभी क्या कह रहा है इसमें? देखो जी, जैसे ही बुआइंसी फोर्स लगेगा, तो बुआइंसी फोर्स कितना लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जी लग रहा है, नीचे डायरेक्शन में, मतलब कि जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है वो अपोजिट लगेगा बुआइंसी फोर्स। तो जी इफेक्टिव का जो फॉर्मूला आ गया अपने पास में, जी ये क्या हो गया? माइनस फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा बुआइंसी फोर्स बाय एम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? यानी कि जी माइनस mg/2 इंटू एम के बराबर हो गया। एम से एम क्या हो गया? कट गया, तो हो गया g माइनस g/2।
जी में से g/2 गया तो कितना आ गया g/2। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट L/g/2 यानी कि हो गया 2 पाई अंडर रूट 2 L/g आ गया है ना 2L/g। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आ गया। समझे क्या किया हमने कि हमको ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लगने के वजह से जी इफेक्टिव बदल गया G+F/F। पढ़े थे ना अभी फॉर्मूला, अरे पढ़े थे ना। तो जो फोर्स यहाँ पे बुयांसी फोर्स लग गया, अब बुयांसी फोर्स हम जानते हैं ऊपर की तरफ लगेगा तो ये माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे। ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दिया, आंसर आ गया हमारा। नहीं समझे? साफ दीजिए जल्दी से, साफ दीजिए गाइस। हेलो गाइस, सो हम आ गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के जिसका नाम है कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम? अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंपल पेंडुलम, एक कोई भी थ्रेड है, रस्सी है, जैसे कि बॉब को बांध दिया हमने तो ये सिंपल पेंडुलम हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी देखिए अपने पास में एक कोई एक्सिस है, मतलब कि फिक्स पॉइंट है, सस्पेंडेड पॉइंट जिसको कहते हैं, जहां से एक यूनिफॉर्म मास का कोई एक रॉड है। आई बात समझ में? रॉड है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे राइज कर रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे राइज कर रहा है और ये है सस्पेंडेड पॉइंट, इसको लटका दिया गया। कितना लेंथ है इसका? L लेंथ है इसका। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ये सिर्फ कंपाउंड पेंडुलम होता क्या है कि व्हेन ए रिजिड बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एक्सिस। एक्सिस समझते हैं ना, जो अक्ष होता है, एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस हो गया इसका। इससे क्या किया गया, एक कोई भी एक यूनिफॉर्म जो है, एक बॉडी, रिजिड बॉडी जिसका शेप साइज फिक्स होता है, रिजिड बॉडी जिसका रेगुलर शेप अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल का, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी को हमने कहां से जी, एक्सिस से उसको हम सस्पेंड कर दिया गया, लटका दिया गया, एंड इट मेड इट टू ऑक्सीलेशन। और ये क्या करता है जी, ऑक्सीलेशन करता है। अभी ये मान लो एक सिस्टम के अंदर हमने इसको डाल दिया, अभी क्या करेगा, ये ऑक्सीलेशन करेगा। कुछ इस प्रकार ऑक्सीलेशन किया, समझ लो। ये रिजिड बॉडी कोई यहीं पे है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये कहीं उसका सेंटर ऑफ मास है, ये सस्पेंडेड पॉइंट है, और ये इसके साथ में कितना एंगल जी, कितना एंगल लगा के ये सस्पेंड लटक रहा है। ये आई बात समझ में? जिसका लेंथ कितना है जी, L है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कह रहा है कि अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ये ऑक्सीलेट कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है। अरे फिक्स है ना, ये तो ये फिक्स है, यहाँ से फिक्स कर दिया हमने इसको, और इसके अबाउट ये आगे पीछे कर रहा है। तो पहले था थ्रेड, हल्का मास था, अभी ये यूनिफॉर्म मास है, कोई भी रिजिड बॉडी है जिसको हमने लटका दिया है। आई बात समझ में? ये हो गया कंपाउंड पेंडुलम। क्या हो गया? कंपाउंड पेंडुलम। जब ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उसमें टॉर्क क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? टॉर्क क्रिएट होता है। और टॉर्क कैसे क्रिएट होता है और उसमें हम लोग कैसे उसका टाइम पीरियड निकालेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको आप समझ के छाप दो। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी है जिसको उसके एक्सिस से क्या करते हैं, उसको हैंग कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, और मेड टू द ऑक्सीडेशन। ये क्या करता है जी, आगे पीछे ऑक्सीडेशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड पेंडुलम कहते हैं। अब इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे वो चीज हम पहले कैलकुलेट करेंगे। पहले आप इसको छाप दो पूरा का पूरा। ओके गाइस, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और छापिए जल्दी से। ओके, गाइस यहाँ पे सी जो है, व्हाट इज सी है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं हम लोग। और एस क्या है जी, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से क्या कर दिया उसको, जहां से उसको सस्पेंड कर दिया गया, लटका दिया गया। ठीक है, एल जहां पे क्या है जी, लेंथ है बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू सेंटर ऑफ मास। पॉइंट ऑफ, इसको हम POS कहते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। एल क्या है जी, लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास।
पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, ये हो गया आपकी। सो अगर मैं बात करूं तो जैसे ही यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा जी, एक जो फोर्स है, ये फोर्स हमेशा mg डाउनवर्ड काम करता रहेगा, अरे करेगा ना। और इसका जो ये जो लेंथ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो लेंथ है इसका, ये कितना हो जाएगा l, ये l है तो ये l cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा l sin थीटा हो जाएगा। अरे होगा, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन के वजह से क्या लगेगा जी, इसमें टॉर्क क्रिएट होगा। इट एक्सर्ट टॉर्क, क्या क्रिएट होगा गाइस, इसमें टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क कैसे होगा, mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, अरे लग रहा है ना, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है जी, l sin थीटा, ये हो गया यहाँ पे। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर होता है, नहीं होता है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। तो ये हो गया फोर्स हो गया mg, और ये हो गया l sin थीटा, माइनस में आ गया, आया कि नहीं, क्यों आया माइनस में, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला आ गया अपने पास में, टॉर्क बराबर हो गया mg sin थीटा। इफ गाइस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा जो है बहुत छोटा है, देन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का जो वैल्यू है तकरीबन कितना हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। थीटा अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो टॉर्क इक्वल टू माइनस mg इंटू थीटा के इक्वल हो गए। इधर है माइनस mg इंटू थीटा के इक्वल हो गए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क, ध्यान से सुनना गाइस, टॉर्क इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा, पता है आपको, ये बात पता है। सर्कुलर मोशन जो हमने पढ़ा था वहां पे हमने टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा पढ़ा था, याद कीजिए, आप लोग पहले पढ़े थे हमने सर्कुलर मोशन में, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। तो यहाँ से I इंटू अल्फा, जहां पे I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो I अल्फा इक्वल टू माइनस mg इंटू थीटा हो गया। अरे वाह, तो वेयर व्हाट इज अल्फा, अल्फा इक्वल टू माइनस mg इंटू I इंटू क्या आ जाएगा, थीटा। जरा गौर से देखिएगा, व्हाट इज दिस, एक्सेलरेशन इक्वल टू पढ़े थे ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर ऐसा हो जाए तो ये SHM को रिप्रेजेंट करता है, पता है नहीं पता है। तो इसी प्रकार कंपेयर कीजिए, तो इज द अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, और दिस इज द माइनस mg बाय I, दिस इज इनटू x, सो दिस रिप्रेजेंट द SHM, किसको रिप्रेजेंट करता है, SHM को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में, जहां पे ये हो गया आपका थीटा है, तो क्या हो गया ये, सो व्हाट इज दिस, द अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, सो व्हाट इज दिस, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया mg बाय I, mg बाय I आ गया अपने पास में। तो व्हाट इज ओमेगा हियर, दिस इज द रूट अंडर mg बाय I, एनी डाउट, नो। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, सो t इज इक्वल्स टू हो गया 2 पाई बाय अंडर रूट mg बाय I, mg बाय I। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट I बाय mg, लिख सकते हैं उसको, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला ऊपर चल जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट I बाय mg। तो ये ओवरऑल अपने पास में एक फार्मूला आ गया टाइम पीरियड का, क्या फार्मूला आ गया, 2 पाई अंडर रूट I बाय mg आ गया। वेयर व्हाट इज I, व्हाट इज I, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। आई बात समझ में, क्लियर है या नहीं है। क्या करा हमने, हमने मान लिया कि C जो है हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और हमने कहा कि S इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से इसको हमने लटका दिया था, अरे है ना, तो ये आगे पीछे करेगा, इस वजह से एंगल थीटा बनाया, और इसका टोटल लेंथ L था, तो ये वाला लेंथ जो हो जाएगा L cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया L sin थीटा होगा। और जैसे ही रोटेशन करेगा तो उसमें क्रिएट होगा टॉर्क, क्या क्रिएट होगा, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
यानी कि फोर्स हो गया mg डाउनवर्ड, दिस इज लेंथ हो गया L sin थीटा, हाँ है ना, ये हो गया L sin थीटा, और ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया यहाँ पे, तो टॉर्क इक्वल टू हो गया माइनस mg sin थीटा। चूंकि बहुत हैवी मास होने के वजह से बहुत कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा को हम तकरीबन क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। दैट टॉर्क इक्वल टू आ गया माइनस mg इनटू थीटा। बात अभी भी खत्म नहीं हुई, हम जानते हैं फ्रॉम द सर्कुलर मोशन, अगर कोई सर्कुलर मोशन करता है तो टॉर्क क्या होता है, I इंटू अल्फा के इक्वल होता है। हमने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये एक रिलेशन आ गया अपने पास में। क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर ऐसा हो जाए तो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो हमने इसको कंपेयर करके लिख दिया अल्फा इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हो गया mg बाय आई इंटू थीटा, है नहीं ये वाला फॉर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा। ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जो हो गया, ये देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, mg बाय आई आ गया, mg बाय आई हो गया यहाँ पे, ठीक है पूरी बातें, mg बाय आई। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, तो ये हो गया mg बाय आई, ये टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा के जगह पे हमने इसको पुट कर दिया और हमारा ये रिजल्ट आ गया। एनी डाउट अप टू हियर, नहीं होना चाहिए, ठीक है। छाप दो बच्चों इसको पूरा, ले लो स्क्रीनशॉट और फिर छाप दो। सो ये था हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला, 2 पाई अंडर रूट आई बाय mg, ठीक है। mg, एक सेकंड यहाँ पे एक टर्म और जो है कहीं ना हमको छूट रह गए, साइन थीटा को ही हमने थीटा माना था ना, यहाँ पे mg इंटू एल भी तो था कि नहीं था, तो ये mg इंटू एल हो जाएगा, यहाँ पे जो थीटा जो था वो mg इंटू एल, तो ये सारे जगह पे यहाँ पे एल भी आ जाएगा, mg एल, ठीक है, mg एल बाय आई, सो दिस इज mg एल, तो नीचे में ये i इक्वल टू mg एल भी हो जाएगा, mg एल भी हो जाएगा, ओके। सो दिस इज ओवरऑल कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट आई बाय mg एल, ठीक है। साफ दो प्यारे बच्चों इसको।